हेलो माय डियर एमडीएस कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 3 के सेकंड लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग इवैल्यूएशन। ओके, जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा था फार्माकोग्नोसी में, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। इस चैप्टर 3 को हमें 2 लेक्चर्स में कवर अप करना था। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। आज का हमारा चैप्टर 3 का सेकेंड एंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर 3 का, जिसमें हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो बेसिकली जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था ये एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, इसमें हमने पढ़ लिया था कि भाई किस तरीके से लोग मिलावट कर देते हैं ड्रग्स में अपना मतलब ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए। और आज का जो हमारा लेक्चर सेकंड है चैप्टर 3 का, दैट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जो मतलब गलत एज अ मतलब ड्रग में जो चीज़ें मिला दी गई हैं, मिलावट कर दी गई है, तो उसको हम किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी छानबीन कर सकते हैं। तो ये इस टॉपिक में दे रखा है, दैट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, ड्रग इवैल्यूएशन इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ ड्रग। कि ड्रग इवैल्यूएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एज अ डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेट करना है किसी चीज़ को, पहचानना उसकी आइडेंटिटी कि मतलब वो जो ड्रग है वो बिल्कुल असली है या नहीं, वो एकदम प्योर है या नहीं, उसकी प्योरिटी कि वो एक्चुअल में वही ड्रग है या नहीं, प्योर है। और उसकी क्वालिटी कि भाई जो ड्रग है वो किस क्वालिटी का है, ठीक है, बेकार क्वालिटी का तो नहीं है, घटिया क्वालिटी का तो नहीं है। तो यही जो प्रोसेस है वो कहलाता है ड्रग इवैल्यूएशन। आइडेंटिटी डिनोट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्रग। कि जो आइडेंटिटी है ड्रग की वो ये डिनोट करती है कि जो कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ड्रग का, यानी कि जो ड्रग है ये किस प्लांट से ऑब्टेन की गई है। प्योरिटी डिनोट्स द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट। और ये प्योरिटी डिनोट करती है कि भाई ड्रग के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि लोग अपना ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए क्या करते हैं कि चावलों में बारीक बारीक कंकड़ मिला देते हैं, पत्थर मिला देते हैं सफ़ेद कलर के, जो कि चावलों के कलर के होते हैं। इसी तरीके से दालों के साथ में, उड़द के साथ में उसी कलर के पत्थर मिला देती हैं ताकि वो दिखाई न दे और उसका वज़न बढ़ जाए, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मतलब हासिल हो। सो दैट प्योरिटी डिनोट्स करती है कि कोई फॉरेन मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है। एंड द क्वालिटी डिनोट्स द अमाउंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग। और जो क्वालिटी है ये डिनोट करती है कि भाई कितने अमाउंट में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं क्रूड ड्रग में। क्योंकि हमारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रूड ड्रग्स में। क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे और जितने ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे ड्रग में, उतना ज़्यादा ड्रग वो अच्छा कहलाएगा। ओके, द इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग मेन रीज़न। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमें इवैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रग को अच्छे से उसका इवैल्यूएशन करना कि भाई ये कितना ज़्यादा प्योर है, ठीक है, या कितने ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी का है, इसको एज अ मतलब डिटर्मिनेट करना और इसको इवैल्यूएट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट फर्स्ट इज़ दैट बायोकेमिकल वेरिएशन ड्यू टू प्रोसेसिंग। कि भाई प्रोसेसिंग के दौरान में कोई बायोकेमिकल वेरिएशन तो नहीं आ गया, या जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं आ गए। सेकंड इज़ दैट बायोकेमिकल वेरिएशन विद इन द ड्रग्स। के ड्रग्स के अंदर कोई वेरिएशन तो नहीं आ गया, कुछ चेंजेस तो नहीं आ गए, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं आ गए। डेटोरेशन ड्यू टू प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। या जैसे वो ड्रग स्टोर होकर हमारे पास आया है एंड प्रोसेस होकर हमारे पास आया है, तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ ख़राबी तो नहीं हो गई, वो एज अ मतलब ड्रग वो ख़राब तो नहीं हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। एंड अल्टरेशन एंड सब्सटीट्यूशन, कि भाई उसके अंदर जो मिलावट की गई है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए एंड ये सारे कारण हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ड्रग इवैल्यूएशन करना रहता है। मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन। अब देखो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम ड्रग को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। मीन्स दैट कि हम उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के ज़रिए से हम मतलब एज अ मतलब ड्रग को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि भाई देख कर या सूंघ कर या टेस्ट कर कर, चख कर, ठीक है, या उसको सेंस कर कर, ठीक है, तो उसके ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर्स को मतलब इवैल्यूएट कर कर। सेकंड हमारे इज़ दैट माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, कि हम माइक्रोस्कोप में उस ड्रग की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। फिजिकल इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं, केमिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। तो ये 5 मेथड हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। तो इन 5 का हमें पढ़ना है बारी बारी से। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पर है मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन मीन्स दैट सूंघ कर, चख कर, ठीक है, टेस्ट कर कर या छू कर ड्रग का मतलब पता लगाना।
दिस टाइप ऑफ इवेल्युएशन इन्वॉल्व द टेस्ट परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, के भाई हम सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स है आइज़, टंग, ठीक है, नोज़, एयर और कौन सा है? एक स्किन, ठीक है, नोज एंड स्किन। तो ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इट रेफर्स टू विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और ये रेफर करता है विजुअल एग्जामिनेशन के। फॉर एग्जांपल अगर हम देखने में ड्रग हमें ख़राब सा लग रहा है तो ये क्या हुआ? विजुअल एग्जामिनेशन होगा ड्रग का। ओके, सेकंड इज़ दैट एग्जामिनेशन ऑफ सेंसरी करेक्टर्स, जैसे कि हम सेंसरी करेक्टर्स को एग्जामिन करें ड्रग के, जैसे कि उसका कलर, कुछ उसका ड्रग का कलर फेड तो नहीं हो गया, फीका तो नहीं पड़ गया, ठीक है। तो कलर से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस क्वालिटी का ड्रग है। उसकी ऑडर यानी कि उसकी महक, उसकी खुशबू से हमें पता लग जाता है कि ड्रग जो है कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है या कितनी ज़्यादा बेकार क्वालिटी का है, ठीक है। उसके टेस्ट से, यानी कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको टेस्ट कर कर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि ड्रग किस क्वालिटी का है। और उसका टेक्सचर कि भाई हमें कैसा वो ड्रग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये डिटरमाइन हम कर सकते हैं सेंस ऑर्गन्स की मदद से। सो फर्स्ट इज दैट ऑर्गनलेप्टिक करेक्टर्स, इट इंक्लूड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल अपीयरेंस, यानी कि देख कर हमें ड्रग का पता लगाना है कि किस क्वालिटी का ड्रग है। द आइडेंटिटी ऑफ द ड्रग इज पॉसिबल व्हेन द ड्रग इज प्रेजेंट इन देयर एंटायर फॉर्म लाइक एंटायर प्लांट और एंटायर पार्ट ऑफ प्लांट लाइक सीड, फ्रूट, लीव्स, बार्क एक्सेट्रा, ठीक है। देखो ऑर्गनलेप्टिक करेक्टर्स में विजुअल अपीयरेंस यानी कि देखकर पता हम जब भी लगा पाएंगे। द आइडेंटिटी ऑफ ड्रग इज पॉसिबल, ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा व्हेन द ड्रग इज प्रेजेंट इन देयर एंटायर फॉर्म, जब जो ड्रग है वो अपनी एंटायर फॉर्म में हो, लाइक या तो पूरा का पूरा पौधा हो जो कि ड्रग के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, तो हम देखकर पता लगा पाते हैं कि भाई हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी का ये ड्रग है। या कुछ एंटायर पार्ट हो प्लांट का, जैसे कि कुछ प्लांट्स के कुछ पौधों के सीड्स, कुछ के फ्रूट्स या लीव्स, पत्तियाँ या उनके बार्क, छाल जो कि यूज़ की जाती है ड्रग के तौर पर, तो इनको देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि ड्रग कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। ओके, सेकंड इज दैट सेंसरी करेक्टर्स। सेंसरी करेक्टर्स में इट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन बाय मीन्स ऑफ सेंसरी करेक्टर्स लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर, ठीक है। जो सेंसरी करेक्टर्स हैं ड्रग के, ठीक है, तो उनको एज अ मतलब सेंस कर कर या उनको एग्जामिन कर कर हम पता लगा सकते हैं कि ड्रग कितनी अच्छी क्वालिटी का है। और फेल्ड बाय सेंसरी ऑर्गन्स के, हम उसका कलर देख लेंगे भाई कैसा दिखाई दे रहा है, उसको हम सूंघ कर देख लेंगे कि कितनी ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू है, उसको हम टेस्ट कर कर देख लेंगे, उसका टेक्सचर हम देख लेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। कलर, सम ड्रग्स आर ग्रीन इन कलर व्हेन ड्राइड इन शेड, जब कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं कलर में जब हम उसको छाँव में सुखाते हैं, बट दे बिकम पेल एंड ब्लीच्ड व्हेन ड्राई इन सनलाइट, लेकिन अगर उन्हीं ड्रग को हम धूप में अगर हम सुखाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? हल्के पीले से हो जाते हैं, ब्लीच कलर के हो जाते हैं, ठीक है, पेल कलर के वो हो जाते हैं, यानी कि हल्के पीले उसकी पत्तियाँ हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें। स्मेल, सम ड्रग्स हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल विच हेल्प इन देयर ईजिली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कुछ जो ड्रग्स हैं उनकी एक अलग ही मतलब स्मेल होती है, जैसे कि आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर कार्डामोम भी लिखा हुआ है, सिनामॉन, क्लोव, लौंग है, दालचीनी है, और आपका धनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कोरिएंडर है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब इनके एक अलग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, इनकी एक अलग मतलब स्मेल होती है जिनको सूंघ कर हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ड्रग कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। कंटेन्स करते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स, और ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसको स्मेल कर कर, सूंघ कर। नेक्स्ट इज दैट हमारे यहाँ पर टेस्ट। टेस्ट कैन बी इवेल्युएटेड बाय टेस्ट ऑल्सो, ड्रग कैन बी इवेल्युएटेड बाय टेस्ट ऑल्सो, कि हम ड्रग को चख कर, ठीक है, या टेस्ट कर कर हम ड्रग का पता लगा सकते हैं कि भाई कितनी अच्छी क्वालिटी का ये ड्रग है। जिंजर, कैप्सिकम, उसमें कैसे टेस्ट होता है? पंजेंट टेस्ट होता है। फोर्थ इज दैट टेक्सचर, क्रूड ड्रग्स आर इवेल्युएटेड बाय देयर टेक्सचर एंड नेचर ऑफ फ्रैक्चर, के भाई वो मतलब कितना ज़्यादा देखने में कितना ज़्यादा वो अच्छा लग रहा है, छूने में कैसा हमें फील हो रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं कि ड्रग की क्वालिटी क्या है, ठीक है। सेकंड इज़ दैट यहाँ पर हमारा जो है वो है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, यानी कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से ड्रग को इवेल्युएट करते हैं। ड्रग्स इन अ ब्रोकन स्टेट और इन अ पाउडर फॉर्म कैन बी इवेल्युएटेड बाय माइक्रोस्कोपिक करेक्टर्स, यानी कि ड्रग्स या तो पाउडर स्टेट में हो, ठीक है, बिल्कुल पाउडर स्टेट में अगर हमारे पास ड्रग होगा तो हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं किस में? माइक्रोस्कोपिक करेक्टर्स के ज़रिए हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, किस में? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, अब जो देखो माइक्रोस्कोपिक
करेक्टर्स हैं इनको भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि हम उसके टिश्यूज़ को देखकर, उसके सेल्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लीनियर मेजरमेंट्स को देखकर, या उसकी क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी को देखकर। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है histological examination. Okay, it involves the examination of the presence and arrangement of the cells and tissues present in the internal structure. कि भाई जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस टिश्यू का, जो हमारे पास ड्रग है ना, उस ड्रग को जब हमने माइक्रोस्कोप में रखा तो माइक्रोस्कोप में जब हम रखेंगे तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें शो होगा। ठीक है, तो उसमें सेल्स की और टिश्यूज़ की वो मतलब कितनी क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट हैं और उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, तो ये हम इस तरीके से ड्रग को इवेलुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीव्स में शो स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स, जैसे कि लीव्स हैं, पत्तियां हैं, तो क्या शो करती हैं, स्टोमेटा और ट्राइकोम्स शो करती हैं। ठीक है, बार्क जो है, छाल जो होती है पेड़ की, ये फ्लोएम एलिमेंट मतलब शो करती है। वुड में क्या होती है कि भाई जाइलम हमें शो होता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, और सीड्स में एलिरियन ग्रेन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें शो होती हैं। Second is that microscopic linear measurement. It involves in the measurement of size of internal organ structures like measurement of diameter of starch grains, length of stomata in leaves, diameter of phloem fibers, length and breadth of fibers and vessels. ठीक है, कि मतलब जो ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि स्टोमेटा होता है, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, तो इनकी लेंथ को मतलब मेज़र कर कर माइक्रोस्कोप में इनके डायमीटर को मेज़र कर कर, ठीक है, हम ये पता लगा सकते हैं कि ड्रग किस क्वालिटी का है। ठीक है, दीज मेज़रमेंट्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन, और ये जो मेज़रमेंट्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं किस में, आइडेंटिफाई करने में ड्रग को, कि ड्रग की क्वालिटी क्या है। Third is that quantitative microscopy. This involves the determination of microscopic constant of leafy drugs such as Wien isolate number, Palisade ratio and stomatal index. यानी कि जो भी जैसे कि लीफी ड्रग्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर वीन आइसोलेट नंबर कितना है, पैलिसेड रेशियो क्या आ रहा है, स्टोमेटल इंडेक्स कैसी उसकी आ रही है, तो इन चीज़ों को हम डिटर्मिनेट कर कर पता लगा सकते हैं कि भाई ड्रग की क्वालिटी क्या है एंड कितना अच्छा ये ड्रग है। ठीक है, थर्ड इज़ दैट हमारे पास यहाँ पर है फिजिकल इवैल्यूएशन, यानी कि हम फिजिकल इवैल्यूएट करेंगे, फिजिकली इवैल्यूएशन करेंगे हम ड्रग का, कि ड्रग की क्वालिटी क्या है। इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, ये इन्वॉल्व करती है डिटर्मिनेशन फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की। द फॉलोइंग आर सम फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पर ये कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट दे रखे हैं विच आर यूज फॉर ड्रग इवैल्यूएशन, जो कि यूज़ किए जाते हैं ड्रग इवैल्यूएशन के लिए। सबसे पहला हमारे यहाँ पर है स्वेलिंग फैक्टर। देखो स्वेलिंग फैक्टर क्या है, स्वेलिंग फैक्टर इज़ यूज्ड फॉर द म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग्स फॉर इवेल्यूएशन, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि मतलब म्यूसिलेज कंटेन करते हैं, ठीक है, तो उनके इवेल्यूएशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड इज़ दैट विस्कोसिटी मेजरमेंट, यानी कि ड्रग हमारा कितना ज़्यादा गाढ़ा है। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गम्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर आप मार्केट में शहद लेने के लिए जाएंगे तो आप शहद की विस्कोसिटी भी देखेंगे, ठीक है, उसकी थिकनेस भी देखेंगे, तो उससे आप ऐसा मतलब अंदाज़ा कर पाएंगे कि शहद की क्वालिटी क्या है। इसी तरीके से विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन, तो उसका मतलब उसको हम मेज़र कर कर यूज़ फॉर गम्स के लिए, एग्जाम्पल जैसे कि लिक्विड पैराफिन है, पायरोक्सिलिन है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी को मेज़र कर कर भी हम पता लगा सकते हैं कि ड्रग की क्वालिटी क्या है। थर्ड इज़ दैट एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू मीन्स दैट यूज फॉर डिटरमाइन द अमाउंट एक्सट्रैक्टेड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। अलग अलग सॉल्वेंट्स में हमने जो अमाउंट एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, वो कहलाती है एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। फोर्थ इज दैट ऐश वैल्यू, बाय डिटरमाइनिंग द ऐश कंटेंट आफ्टर इंसिनरेशन, के भाई उसका अंदर जो मतलब न्यूट्रिशनल कंटेंट आ रहा है, ठीक है, ऐश कंटेंट उसका अंदर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, इसको भी हम एज अ मतलब इवेल्युएट कर कर ड्रग को मतलब पहचान सकते हैं कि ड्रग कितना ज़्यादा अच्छा है। ओके, अदर फिजिकल कॉन्स्टेंट्स में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, मेल्टिंग पॉइंट ड्रग का क्या है, ठीक है, ये भी यूज़ किए जाते हैं ड्रग को इवेलुएट करने के लिए, ड्रग को पहचानने के लिए कि ड्रग कितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, फोर्थ इज़ दैट केमिकल इवेल्युएशन। केमिकल इवेल्युएशन मीन्स दैट हम केमिकल्स के ज़रिए ड्रग को यूज़ करें, एज अ मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, जो केमिकल टेस्ट होते हैं। दिस मेथड इज़ इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बाय वेरियस केमिकल टेस्ट। वेरियस केमिकल टेस्ट परफॉर्म कर कर हम क्रूड ड्रग्स की जो
मतलब क्वालिटी है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, द केमिकल टेस्ट आर परफॉर्म फॉर डिटेक्टिंग ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द ड्रग। जो केमिकल टेस्ट हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो कि प्रेजेंट हैं ड्रग में, कि भाई कितनी ज़्यादा अमाउंट में या कितनी अच्छी क्वालिटी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं ड्रग में, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और इसी टाइप के मेथड को हम बोलते हैं केमिकल इवैल्यूएशन। ओके, द फॉलोइंग आर सम मेथड्स फॉर द केमिकल इवैल्यूएशन। ये कुछ मेथड्स हैं जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, केमिकल कांस्टेंट है, केमिकल टेस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पर इसमें जो मेथड है केमिकल इवैल्यूएशन में वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। दे मेक यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इवैल्यूएशन। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इवैल्यूएट करने के लिए ड्रग को। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स है। कैलोरीमेट्री यूज़ किया जाती है सॉलिनेसी एल्कोलाइड्स को डिटर्मिनेट करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को पहचानने के लिए। इसी तरीके से फ्लोरीमेट्री ये यूज़ की जाती है क्विनाइन और रिजरपाइन ड्रग को, इनको ठीक है क्या करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। सेकंड इज दैट केमिकल कांस्टेंट। केमिकल कांस्टेंट्स लाइक एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू एक्सेट्रा आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ड्रग्स। ठीक है, ऐसे फैट्स और ऐसे ऑयल जो कि ऑब्टेन हो रहे हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं कहाँ से, क्रूड ड्रग्स से, तो उनके लिए ये जो बहुत सारे यहाँ पर ये एज अ मतलब चीज़ें दे रखी हैं कि भाई उसकी कांस्टेंट आयोडीन वैल्यू, ठीक है, उसकी एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, ये सारी की सारी चीज़ें मतलब कैसे आ रही हैं, तो इनको भी एज अ मतलब डिटर्मिनेट कर हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि किस क्वालिटी का ड्रग है। ठीक है, थर्ड इज़ दैट केमिकल टेस्ट। बहुत सारे अलग अलग केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ड्रग के इवैल्यूएशन के लिए, जैसे कि द पार्टिकुलरली केमिकल टेस्ट आर परफॉर्म फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलर ड्रग्स लाइक मॉलिश टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। आपने ये किया भी होगा बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हो सकता है आप ये टेस्ट परफॉर्म भी करें कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो अलग अलग टेस्ट, केमिकल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं अलग अलग ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, फिफ्थ हमारा जो यहाँ पर है एंड लास्ट जो टॉपिक है चैप्टर थर्ड का, वो क्या है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन मीन्स दैट बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन इज एम्प्लॉयड व्हेन द ड्रग कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड बाय एनी ऑफ द अदर मेथड्स। यानी कि जो ये पिछले हमने 4 मेथड्स पढ़े, इनमें से अगर किसी ज़रिए से हमारे इवैल्यूएशन हो ही नहीं पा रहा है ड्रग का, तब हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, द रेस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द टेस्ट ड्रग ऑन अ लिविंग सिस्टम इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड। कि भाई किसी लिविंग सिस्टम पर हम उसको मतलब क्या करते हैं, उसको एक्शन कराते हैं। मीन्स दैट रेस्पॉन्स जो कि प्रोड्यूस हो रहा है एक टेस्ट के ज़रिए, एक टेस्ट ड्रग के ज़रिए किसी लिविंग सिस्टम पर, उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ में कि भाई कैसा एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसका एक लिविंग सिस्टम पर जाकर। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स लाइक डिजिटैलिस, ये इवैल्यूएट करते हैं हम इस मेथड के ज़रिए से। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर थर्ड था फार्माकोग्नोसी में वो हमारा कंप्लीट हो गया। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप इन नोट्स को ज़रूर परचेज़ करिए। आपको सिंपली करना क्या है कि जो हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है एमडीएस फार्मेसी की, कुछ इस टाइप से दिखती है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डालोगे, कुछ इस टाइप का वहाँ पर इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज बैचेस वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। एंड अभी दिवाली ऑफ़र भी यहाँ पर चल रहा है, 20% और ज़्यादा ऑफ़ यहाँ पर चल रहा है। 40% ऑफ तो है ही, बट 20% ऑफ और हो गया, सो दैट 60% ऑफ आप कह सकते हैं। ठीक है, सो दैट यहाँ पर हमारे पास अभी 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं डी.फार्म फर्स्ट ईयर के लिए, फार्माकोग्नोसी के, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एंड फार्मास्यूटिक्स के। इन तीनों सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बो कोर्स है, कॉम्बो पैक है, जो कि है ओनली एंड ओनली 349 रुपीज़ का। अगर आप सेपरेटली परचेज़ करना चाहती हैं तो फार्माकोग्नोसी के कंप्लीट ऑल चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स 120 रुपीज़ के हैं। फार्मास्यूटिक्स के कंप्लीट ऑल चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स भी 120 रुपीज़ के हैं। इसी के साथ साथ में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के भी कंप्लीट ऑल चैप्टर्स के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ के हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नोट्स हैं। आपको इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद में किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल परचेज़ करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन दैट अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल नोट्स हैं। और इस
एज अ मतलब एप्लीकेशन का लिंक, हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है एमडीएस फार्मेसी, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे एमडीएस फार्मेसी तो वहाँ से भी आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो दैट हम मिलते हैं चैप्टर 4 में, दैट इज़ केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स, जिसमें हमें पढ़ना है एल्कोलाइज, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वॉलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स एंड रेजिन्स, जो कि क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।